हिंदी सत्र में सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते शर्मिला दीदी। नमस्ते यशवंत जी, सभी को नमस्ते। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। शेयरिंग शुरू करते हैं। जी दीदी। तो आज हिंदी सत्र में अतुल ढाले भैया अपनी बात को रखेंगे। तो अतुल ढाले भैया, आपका स्वागत है। जी भैया, धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। तो भैया, मैं आपका छोटा सा परिचय रखता हूँ और फिर आप शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट अतुल ढाले भैया से मेरी पुरानी पहचान है। हम लगभग 30 साल पहले से जानते हैं और एक ही कॉलेज में लगभग 15 साल हमने साथ में काम भी किया है। और यूएचवी को के साथ जुड़ने के बाद भैया में जो बहुत सारे सुखद बदलाव आए हैं वो मैं देख पा रहा हूँ। भैया अभी द्वारकानाथ संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई में यहाँ पे प्रोफेसर और एचओडी के पद पर कार्यरत है। भैया ने उनका फर्स्ट वर्कशॉप मई 2020 में किया था। और भैया कॉलिंग और जो बाकी मीटिंग्स को अटेंड करना, ऐसे बहुत सारे वॉलेंटियरिंग एक्टिविटीज में भी अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। तो भैया आपका स्वागत है। ओवर टू यू। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते शर्मिला दीदी। सबको पहले तो आज स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं। जैसे यशवंत भैया ने परिचय कर दिया, मैं अतुल देवीदास राव ढाले, मैं प्रोफेसर और एज अ हेड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में SVKM's द्वारकादास जे संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विलेपार्ले मुंबई में कार्यरत हूँ। मेरे परिवार में मेरे पिता माता, भाई बहन, पत्नी और 2 बेटियां हैं। जो बेटियां, एक बड़ी बेटी अभी NIT रायपुर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जस्ट एडमिशन मिला है और छोटी बेटी 5th स्टैंडर्ड में है। जैसे भैया ने बोला, मेरा इस मानवीय मूल्य का प्रवास मई 2020 में चालू हुआ और वो बड़े योग सहयोग से ही, जब कोरोना महामारी के दौरान जब सब घर में थे तो तभी AICT का मुझे एक मेल दिखा रिलेटेड टू दिस UHV वर्कशॉप, और जिसमें मैं जुड़ा और वहां से ये मेरा सफर चालू हुआ। उसके बाद में मुझे वो अच्छा लगा, तो फिर मैंने फरवरी 2020 में रिफ्रेशर 1 पार्ट 1 ज्वाइन किया। वो कंप्लीट होने के बाद में वीकली मीटिंग्स करना चालू किया। वीकली मीटिंग्स में स्पेशली उमेश भैया के सेशंस होते थे वेस्टर्न रीजन में, तो उससे समझ बढ़ने लगी। उनकी सूचना मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रही। फिर मैंने और जनवरी 22 में रिफ्रेशर 1 पार्ट 2 ज्वाइन किया। उसमें कंटेंट की ओर बारीकी से ध्यान जाने लगा और मेरे प्रति क्या भागीदारी होनी चाहिए और मेरी फैमिली, सोसाइटी और नेचर और एग्जिस्टेंस में क्या भागीदारी होना चाहिए, उसे थोड़ा थोड़ा ध्यान जाने लगा। और फिर जितना भी पॉसिबल है उतना वॉलेंटियरिंग का काम करने की कोशिश करने लगा। ये सभी सिर्फ ऑनलाइन हुआ था, बट उसके बाद मुझे अप्रैल 22 में पुणे में एक्चुअली कॉन्फ्रेंस था और वहां पे जाने का मौका मिला। और वहां पे मैंने जब फिजिकल अटेंड किया तो देखा कि मीन्स इस कंटेंट में सिर्फ बोला नहीं जाता है, जो जिया भी जा सकता है। जैसे मैंने बहुत नजदीक से कुमार भैया, उमेश भैया को मिलने का अवसर मिला और उनके साथ 3 दिन रहकर लगा कि ये जीवन कितना सरल जिया जा सकता है, जो कि फर्स्ट वर्कशॉप के कारण एक आइडियल लगता था। वो ये लोग जीवन जी रहे जब मैंने देखा, तो मुझे भी लगा कि नहीं, डेफिनेटली ये हम कर सकते हैं। फिर मैंने पुनः कॉन्फ्रेंस के बाद में ही तुरंत जून 22 में एक्चुअली मॉर्निंग सेशंस
के लिए नाम दिया और तब से मैं इससे जुड़ा हूँ और एक्सप्लोर करने का प्रयास करने का अवसर मिल रहा है और ये कंटिन्यूअस प्रयास करता रहा। और मेरा ये ऑलमोस्ट 6th मॉर्निंग सेशन है और एक बार UHV3 भी हुआ था बीच में, तो वो भी किया। और अभी इस बार और एवरी सेशन मॉर्निंग सेशन होने के बाद में उसका डेफिनेटली धीरे धीरे मेरे जीने में जो असर हो रहा है, एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। और ये कंटिन्यूअस जुड़ने के कारण, कंटेंट से जुड़ा रहता हूँ तो हर वक्त अभी कुछ देखने का प्रयास करता हूँ मेरे में ही। वैसे मैं बहुत कम प्रश्न पूछता हूँ जब ये मॉर्निंग सेशन चलता है, लेकिन बाकी अब सभी लोगों के जो प्रश्नों से मेरी और समझ बढ़ती है, क्योंकि वो मुझे रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। बीच बीच में मुझे जब भी वैकेशन वगैरह रहता है तो उस समय जब भी ये वर्कशॉप होते हैं तो कभी फिजिकली ऑब्जर्व करके या वैसे जाने का मौका मिलता है, तो उस समय भी मैं ऑब्जर्वर एज अ ऑब्जर्वर कम और एक समझने की कोशिश, क्योंकि तीनों दिन ऑलमोस्ट कंटेंट को जुड़ने की और बहुत नजदीक से वो देखने का मौका मिलता है, तो इसलिए मेरे में धीरे धीरे इसका बहुत असर हो रहा है, ये मैं देख सकता हूँ। अगर मैं अभ्यास 1 की बात करता हूँ तो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का प्रयास करना, और जब ये अभ्यास शुरू किया तब इतनी तो समझ हो गई कि कल्पनाशीलता अपने में कंटिन्यू चलती है, लेकिन कभी उसे देख सकते और कभी नहीं। लेकिन कल्पनाशीलता को खास देखने का अगर प्रयास किया तो वो अभी मैं देख सकता हूँ। और अभी ये 6वें सेशन के बाद में तो मुझे अभी ये आदत सी लगी है कि मेरे में क्या चल रहा है कि और बहुत बार ऐसे होता है कि कोई भी इंसिडेंस हो तो मेरे भाव कैसे है वो जो मैं अपने आप में देखने की कोशिश करता हूँ। तो और ये भी देख पाता हूँ कि मेरी कल्पनाशीलता में ऐसा बहुत कंटिन्यूटी नहीं रहती, फिर मैं प्रयास करता हूँ कि वो एक ही चीज में कुछ देर तक, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं होती है, एक विषय से दूसरे विषय पर वो शिफ्ट होती है। लेकिन मुझे अभी एटलीस्ट ये ध्यान जाने लगा, मेरे अवेयरनेस में ये तय करता हूँ, लेकिन कुछ समय मेरे अवेयरनेस के बिना तय होता है, लेकिन उसका प्रमाण अभी कम हुआ है। और मेरा प्रयास रहता है कि मेरी इच्छा विचार आशा को अलग अलग करके देखो। जब भी किसी से सहमति नहीं होती तभी पता चलता है कि मेरे भाव बदल रहे हैं और उस समय कुछ डिस्टर्ब या डिसहार्मोनी में मैं होता हूँ। अभी हर वक्त ये मैं देख सकता हूँ, जब भी अपोजिशन के भाव आते हैं तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ, लेकिन तभी ये भी ध्यान आता है कि ये अपोजिशन के भाव मुझे सहज स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उस समय मैं आराम में नहीं रहता हूँ। इससे ये भी देख सकता हूँ कि जो भी भाव विचार चल रहा है वो रिलेशनशिप का हो या अपोजिशन का, उसका निर्णय भी मैं ही लेता हूँ। कोई भी परिस्थिति में या कोई भी दूसरा व्यक्ति ये निर्णय नहीं लेता। ये निर्णय ना खुद का ही होता है। ये भी मैं अभी बहुत बार ये देख पाता हूँ कि जो भी परिस्थिति है
उसके लिए उस तरफ देखने के मेरे भाव कैसे और उसके हिसाब से मेरी परिस्थिति चेंज होती है। सो मेरे अपने में भाव विचार चलते रहते हैं, उसका निर्णय सही समझ के आधार पर लेना चाहिए। ये अभी समझता तो है, देख तो पाता हो, लेकिन हर वक्त जो भाव विचार चलते हैं उसका निर्णय हर समय सही समझ में नहीं ले पाते। उसके लिए मुझे अपने आप को और काम करने की आवश्यकता है, और वो करने का प्रयास मैं निरंतर करता रहूंगा, ताकि मैं आराम में, संगीत में और सुखी रह पाऊं। मैं ये भी देख पाता हूं कि मुझे संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व का भाव सहज स्वीकार्य है, ना कि विरोध, अव्यवस्था और संघर्ष का। मेरा ये पूरा प्रयास है कि संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व को संपूर्णतः समझ सकूं, पूरी प्रकृति और अस्तित्व के संदर्भ में। और मेरा पूरा प्रयास ये सुनिश्चित करने में रहेगा कि हर क्षण मेरा भाव संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व के अर्थ में रहे, ना कि अन्यथा। मैं मेरे जीवन के बदलाव के बारे में बात करूं तो मुझे इतना तो अभी समझ में आया है कि मैं हर एक मानव के साथ संबंध में हूं। ये संबंध को समझना और समझ के साथ जीने की आवश्यकता है। इस मॉर्निंग सेशन के कारण मैं सजग रहता हूं। हर समय घर में कभी भी मेरे विचार के अनुसार नहीं हुआ तो मुझे अभी ज्यादा इरिटेशन नहीं होता। यही पहले 2-2.5 साल पहले मेरा इरिटेशन बहुत ज्यादा रहता था, और फिर बच्चों पे चिल्लाना या पत्नी के साथ बात बंद होना, ये चीजें होती थी। लेकिन अभी मैं देखता हूं कि मेरा इरिटेशन कम हुआ है। मैं कंप्लीट 100% तो कम नहीं हुआ, बहुत। अभी मुझे याद है कि लास्ट वीक ही फिर से बड़ी बेटी पे बीच में एकदम चिल्लाया, और मुझे तभी पता चला कि कुछ ऐसा हो रहा है। मीन्स मैं खुद ही कुछ मैं खुद में स्टेबल नहीं हूँ। मेरे में ही कुछ बहुत सारा कंफ्यूजन है, और उसके कारण ये होता है। तो एटलीस्ट मैं ये देख पाता हूँ कि मेरे में क्या चल रहा है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो एटलीस्ट उस समय या उस समय के बाद में अभी उस तरफ ध्यान जाता है। और इसलिए जो पहले संभाषण कम ही होता था, मीन्स एक बार अगर कुछ इरिटेशन हुआ, कुछ बात हुई, तो एक आध 2 दिन बात बंद रहती थी, तो वो अभी तुरंत एटलीस्ट 5-10 मिनट के बाद में, आधे घंटे के बाद में वो बात फिर से चालू होती है, संभाषण चालू होता है। और इसलिए मैं ये देख पाता हूँ कि मैं उसके बाद में आराम में रहता हूँ। अदरवाइज मैं बहुत अनस्टेबल रहता था। मैंने ये बहुत बार हर मीटिंग में शेयर किया है कि मैं मुंबई में रहता हूँ, और लोकल ट्रेन से मैं ट्रैवल करता हूँ डोंबिवली टू ऑलमोस्ट विले पार्ले, जो कि 1 hour 45 minutes to 2 hours का ट्रैवल है। मैं लोकल ट्रेन का ट्रैवल किया है, उनको पता होगा कि बहुत भीड़ होती है। अभी मैंने 2 इंसिडेंट्स एक ही दिन में देखे कि बहुत एट ए टाइम दोनों प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई थी, बहुत भीड़ थी, उतरने वाले, चढ़ने वाले, और एक आदमी ने दूसरे आदमी को धक्का दिया, और मैं उसी वो पूरी घटना मेरे आंख से देखा, और मारामारी चालू हो गई। तभी एक्चुअली मैंने देखा कि एक उसमें से एक आदमी की तरफ मेरा ये हुआ कि अरे इसका क्या दोष है, और दूसरे आदमी को ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों मार रहा है। और जबकि वहां पे मुझे लगा, उसके बाद में मैंने जब सोचा कि मैं भी एक्चुअली बायस हो गया कि एक आदमी जो जिसको मार
जो मार खा रहा है वो एक्चुअली ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, और जो दूसरा आदमी उसको मार रहा है एक्चुअली उसने ही धक्का दिया था, वो पूरा मैंने देखा था। तो वहां पे मैंने खुद को ही पूछा कि हम लोग सभी सेम है, फिर भी एक बिहेवियर अलग अलग है। तो क्योंकि अपनी हर एक की कल्पनाशीलता, उसका कुछ इरिटेशन वहां पे निकला, तो मीन्स जिसने मारा वो ऑलरेडी बहुत इरिटेट होगा, कुछ तो भी हुआ होगा, ही वॉज नॉट स्टेबल एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो इस तरह से मेरे, और उसके बाद में एग्जैक्टली 1 आवर के बाद में जब मैं डोंबिवली पहुंचा, तो डोंबिवली में भी वैसे ही एक सीन, एक आदमी बहुत दूसरे को मार रहा था, और वो तो पुलिस के सामने, वो पुलिस को भी नहीं सुन रहा था। तो ये जब चीजें होती है, ऑफकोर्स ये आउटसाइड है, बट मेरे में जो उस घटना के तरफ देखने का, एटलीस्ट सोचने का प्रयास चालू हुआ कि ये अगर वहां पे मैं भी होता तो मैं क्या करता था। तो ये सब चीजें एटलीस्ट अभी मैं सोच पा रहा हूँ, और खुद को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये समझ में आया है कि जो भी निर्णय लेना है वो समझ के आधार पर होना चाहिए, ना कि मान्यता के आधार पर। लेकिन जितना भी अभी ऑलमोस्ट 40-45 ईयर्स मीन्स 2020 के पहले जितने भी संस्कार हुए, वो 2-3 साल में पूर्णतः नष्ट करना तो इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं ये देख पाता हूँ कि जब समझ के आधार पर भाव का निर्णय करता हूँ, तो सही सहज भाव रह सकते हैं, मैं आराम में रह सकते हूँ। और जब मान्यता के आधार पर भाव का निर्णय करता हूँ, तो यह निश्चित नहीं होता है कि आराम में रहेंगे या परेशान रहेंगे। इसलिए अपने में समझ को सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस करता हूँ, और उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व का भाव ही मुझे सहज स्वीकार्य है, ये मैं देख पाता हूँ। इसलिए संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व को अच्छी तरह से समझना मेरी मूलभूत आवश्यकता है, और इसलिए मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। कभी कभी निर्णय पूर्वक अपने भाव को संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व के भाव के अर्थ में सुनिश्चित कर मैं सुखी होता हूँ, लेकिन हर क्षण ऐसा सुनिश्चित नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं प्रयास करता रहूंगा कि संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व को संपूर्णतः मैं समझ के आधार पर मेरा भाव सहज रूप में संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व के अर्थ में रहे, और मैं निरंतर सुखी रहूं। जब मैं अभ्यास 2 की बात करता हूं, तो अभ्यास 2 में मैं और शरीर के बीच होने वाले आदान प्रदान को देखता हूं। वहां से मीन्स मैं शरीर को एक इंस्ट्रक्शन देता है, और शरीर से मुझे सेंसेशन मिलते हैं। तो मैं अभी इतना तो जरूर समझ गया हूं कि मैं और शरीर दोनों अलग अलग वास्तविकता है, और ये देख सकता हूं उन दोनों की जरूरतें भी अलग अलग है। मैं देख पा रहा हूं कि मैं भी हूं और शरीर भी है। मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, ये देख सकता हूं। मैं इस शरीर को एक साधन के समान उपयोग करता हूं। जो भी करना है उसके लिए मैं शरीर को सूचना देता हूं, और शरीर से वो करवा लेता हूं। शुरुआत में ऐसा लगता था कि शरीर में जो संवेदना होती है वो कभी कभी पढ़ पाता था, लेकिन धीरे धीरे इस शरीर में होने वाली बहुत सारी संवेदना को पढ़ रहा हूं। बाद में ये भी पता चला कि शरीर को संकेत देने का
और संवेदना को पढ़ने का निर्णय मैं ही लेता हूं। क्या कौन सी संवेदना पढ़ना है, कौन सी संवेदना नहीं पढ़ना है, इसका निर्णय भी मैं ही लेता हूं। और सूचना के आदान प्रदान का निर्णय पूरी तरह ये मेरा है। जो भी इंस्ट्रक्शन देना है या जो भी संवेदना मुझे पढ़ना है। और इसमें ये भी समझ में आया कि मैं शरीर को अपने निर्णय अनुसार चलाता हूँ, साधन की तरह प्रयोग करता हूँ। मैं और शरीर के बीच दूरी है, ये भी देख सकते हैं। बाह्य परिस्थिति का प्रभाव संवेदना के रूप में शरीर पर पड़ता है। इन संवेदना को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसका निर्णय मैं करता हूँ, यानी संवेदना करती है और सॉरी चैतन्य करता है, और मैं संवेदना का आस्वादन करता हूँ। मैं अपने संस्कार, मान्यता या समझ के आधारित के साथ जोड़कर उसको अर्थ देता हूँ। और यह सब मेरे संस्कार पर निर्भर करता है, और इसलिए मुझे अपने संस्कार को देखने की जरूरत है कि यह सही समझ पर आधारित है या यह मान्यता पर आधारित है। और अभी तक इतनी समझ तो हो गई कि बाहर की घटनाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को देखना चाहिए, लेकिन आज तक वो कंप्लीट स्वभाव नहीं बन पाया। इसलिए इसमें अभी काम करने की आवश्यकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और इसमें निरंतर काम करना चालू है। मुझे बहुत बार ऐसे प्रतीत होता है कि मेरे संस्कार कुछ मान्यता और कुछ समय पर आधारित है, और इसलिए मैं स्वयं में निरंतर सुख की स्थिति को सुनिश्चित नहीं कर पाता हूं। लेकिन इतना अभी ये 6वें सेशन के मॉर्निंग सेशन के बाद सुख की स्थिति का प्रमाण बढ़ा है। ऑलमोस्ट मैं अभी बोल सकता हूँ कि 60-70% तो मैं कोई भी इंसिडेंस हो उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि मैं संबंध देख सकूं। और जब मैं ये संबंध देखता हूँ तो अपने आप मेरा जो कंफ्यूजन स्टेज है वो सेटल होता है। और इसलिए मैं ये प्रयास करता रहूंगा कि मेरे निर्णय सही समझ के आधारित होने चाहिए, ना कि मान्यता के आधारित। मेरा होना, शरीर का होना, ये सब शून्य में है और शून्य के सह अस्तित्व में है। ये समझ में तो आया है, लेकिन व्यवहार में आना बाकी है, और इसलिए मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा कि ये मेरा आप सभी से वादा है कि मैं इसमें प्रयास करता रहूंगा। मेरा सुख स्वभाव है या प्रभाव? सुख स्वभाव है, इसकी क्लैरिटी तो हुई है, लेकिन उसको स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए अपने भाव सही समझ के आधार पर होना जरूरी है। और उसके लिए हर दिन मैं अभी ऑलमोस्ट पूरी टाइम, जब भी मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ किसी के साथ, जब भी मेरा बाहर लोगों के साथ देखना या उनके साथ काम करना, तभी मैं ये ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि मेरे में क्या चल रहा है, मेरे भाव कैसे हैं, वो देखने का, सो दैट मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि मेरे भाव एक ठीक ठाक तो होने चाहिए। और मैं कमिटमेंट के बारे में बात करूं तो मेरे स्वयं समझ के लिए मैं मॉर्निंग सेशन तो अटेंड करता ही हूँ, और मैं ट्राई करता हूँ कि हर दिन एटलीस्ट 6:30 तो मैं ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा मैं बहुत भागीदारी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कॉलेज में, और जैसे मैंने बोला, मेरा ट्रैवलिंग टाइम बहुत है, और लोकल में है तो मीन्स ऑनलाइन वगैरह ज्वाइन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली
वो रेंज आता नहीं है लोकल्स में जब चालू रहती है। लेकिन कॉलेज में लकीली ये 21 से ये सब्जेक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया, और मैं हमारे प्रिंसिपल का बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे वो कोऑर्डिनेटर करके दिया। तो मैं इसको इस कंटेंट से कंप्लीटली जुड़ा रहता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना। और ये क्रेडिट कोर्स है तो इसलिए स्टूडेंट्स को भी वो सीरियसली लेना होता है। तो हर सेमेस्टर मीन्स थर्ड और फोर्थ, मीन्स कुछ ब्रांचेस को थर्ड सेमेस्टर में, कुछ ब्रांचेस को फोर्थ सेमेस्टर में, तो कंटिन्यूअसली मैं एक ना एक डिवीजन को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, सो दैट एक कंटेंट को जुड़ा रहूं। और जो भी अदर फैकल्टी मेंबर्स है उनके साथ डिस्कशन होता है, उनको मोटिवेट करना इस सब्जेक्ट के लिए। तो इस तरह से मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, ना कि डायरेक्टली वर्कशॉप। ऑफकोर्स मैं कॉलिंग या रजिस्ट्रेशन ये काम मैं बीच बीच में करता हूँ, क्योंकि वो टाइम बाउंड काम नहीं है। तो इस तरह से मेरा ये जर्नी है, और मैं अभी तक ये तो देख ही पा रहा हूँ। और बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स में देख पाता हूँ कि मीन्स हमने अगर प्रयास किया, हमारा अगर भाव ठीक ठाक रहा, और इसीलिए मीन्स ये मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि मैं हर यूनिट से, जो भी नेचर में जितने भी यूनिट्स है उससे जुड़ा हुआ हूँ। यही मेरा शेयरिंग था। अ, धन्यवाद भैया, धन्यवाद सभी को। जी, धन्यवाद भैया। अभी मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी हमें गाइड करे। जी नमस्ते अतुल जी। नमस्ते दी, नमस्ते। एज ऑलवेज आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही। आप बहुत लगन से अपने अंदर देखने का काम कर रहे हैं, और उसमें जो भी आपको लाभ हो रहा है, जो आपके अंदर की स्थिति बदल रही है, उसका भी आपने उसकी भी चर्चा करी, तो बहुत अच्छा लगा। एक दो बातें मेरे ध्यान में आ रही थी, तो वो मैं कहना चाहूँगी कि ये तो सही है कि हम सबके बहुत सारे पुराने गहरे संस्कार हैं, और सबको हम देख पाएँ इतने जल्दी से इसमें समय लगेगा, ये तो ठीक बात है। बट मुझे लगता है कि हम साथ ही साथ ये भी देखें कि हर वर्ष जब हम शेयर करते हैं, या हर हर वर्ष नहीं, हर बैच के साथ जब हम शेयर करते हैं, तो हम पिछली शेयरिंग को सुने, और ध्यान जाए कि तब और अब में हम में कुछ और बदलाव आया है क्या। एक तो ये बात, ताकि हम कंटिन्यूअसली अपने में उस काम को और तेजी से करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो ये बात आपके लिए ही नहीं, मैं सबके लिए कह रही हूँ। दूसरी एक बात कि जब हम अंदर देखने का काम करते हैं, तो सिर्फ व्यवहार में ही नहीं, अपने लिए एक कम से कम 20 मिनट आधा घंटा का समय निकालें। जितने भी बजे उठते हैं, उससे आधा घंटा पहले उठ के वो एक अपने रूटीन में ले आएं कि इस समय पे जब शांत वातावरण होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होने का चांस है, तब हम अपने में देखने का काम करें, तो उससे और अच्छे से ध्यान जाएगा। तीसरी बात जो मेरे ध्यान में आ रही थी कि जब हम संस्कारों की भी बात करते हैं, तो अभी आपने बहुत सारे बातों में बताया कि भाव को सही रखने का प्रयास, ये ठीक है, ये बिल्कुल बढ़िया है। जैसे जैसे हमारा भाव ठीक होने लगता है, हम आराम में आने लगते हैं, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि मेरी सहज स्वीकृति क्या है, और मेरे में कब सहज स्वीकृत भाव है और कब नहीं है। लेकिन जब भाव बिगड़ता है, तो हम अपने आप से पूछें कि क्यों हमारा भाव बिगड़ा। तो जैसे ही हम वो क्यों का प्रश्न उठाते हैं, उसके पीछे कोई कारण है।
उस कारण पर जब हम जाते हैं तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। तो इस तरह से हम अपने संस्कारों के प्रति जागृत हो पाते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा अब उस पर भी ध्यान जाए, ये मैं कहना चाह रही थी। और आपकी जो भी भागीदारी है वो तो बढ़िया है। जितना भी आप जहाँ पर भी इंटरेस्टेड हों, बहुत सारी भागीदारी ऐसी है जिसमें कि अपने समय पे आप कर सकते हैं, जो कि टाइम बाउंड नहीं है। जैसे कि ट्रांसलेशन वर्क है, पीपीटीज़ का काम है, बहुत सारे काम हैं। तो आप जैसे भी जब भी आपको मौका लगे उसमें भागीदारी कंटिन्यू रखें और आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत शुभकामना आगे के लिए भी। जी। जी दीदी, डेफिनेटली वही, एक्चुअली वही मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन डेफिनेटली आपने जो अभी मुद्दे मुझे दिए उसमें मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद, जी, धन्यवाद। बढ़िया, धन्यवाद।